एक अनंत काल की गहराई में, जहां समय की कोई सीमा नहीं होती, वहां एक आत्मा का जन्म हुआ। उसका नाम था आरव। आरव की आत्मा शून्य से निकली, जैसे कोई चिंगारी अंधेरे में जागी हो। वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से बनी थी, लेकिन अभी उसे अपनी पहचान नहीं पता थी। चारों तरफ केवल प्रकाश और अंधेरा था, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। आरव की आत्मा ने महसूस किया कि वह एक सफर पर है, एक ऐसे सफर पर जो जन्म से मृत्यु तक नहीं, बल्कि अनंत काल तक फैला हुआ है। आरव की आत्मा सबसे पहले एक छोटे से गांव में अवतरित हुई। वह एक नवजात शिशु के रूप में जन्मी, जिसका नाम रखा गया आरव। गांव का नाम था सूर्यपुर, जहां सूरज की किरणें हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती। आरव का परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल में अमीरी थी। पिता एक किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते। माँ घर संभालती और भाई बहन खेलते कूदते। आरव की आत्मा ने पहली बार इस दुनिया की सांस ली और महसूस किया कि जीवन कितना जटिल है। बचपन में आरव को सपने आते थे, सपने ऐसे जो उसे दूर की दुनिया दिखाते। एक सपने में वह एक राजा था, दूसरे में एक योद्धा। लेकिन हर सपने में एक बात सामान्य थी, सफर। वह हमेशा कहीं जा रहा होता, जैसे कोई अनंत यात्रा का हिस्सा हो। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा, जीवन एक सफर है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। आरव सोचता, क्या मंजिल है? क्या आत्मा की कोई मंजिल होती है? जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसकी आत्मा में जिज्ञासा बढ़ी। वह स्कूल जाता, जहां टीचर उसे विज्ञान, इतिहास सिखाते। लेकिन आरव के मन में सवाल थे, हम कहां से आए? मरने के बाद कहां जाते? एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, आत्मा का रहस्य। किताब में लिखा था कि आत्मा अमर है, वह शरीर बदलती है, लेकिन कभी मरती नहीं। आरव की आत्मा ने इसे महसूस किया, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह शहर गया, जहां ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां थीं। शहर का नाम था मेट्रो सिटी, जहां लोग भागते दौड़ते रहते। आरव ने नौकरी की, एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क बनकर। लेकिन उसकी आत्मा असंतुष्ट थी। वह सोचती, ये सफर इतना सांसारिक क्यों है? क्या इससे आगे कुछ है? रातों में वह ध्यान करता, योग करता। एक गुरु मिले, जिन्होंने कहा, आत्मा का सफर आत्मज्ञान की ओर है। आरव की आत्मा ने पहला सबक सीखा, लगाव। वह एक लड़की से मिला, नाम था मीरा। मीरा सुंदर, बुद्धिमान थी। दोनों ने प्यार किया, शादी की। लेकिन जीवन ने मोड़ लिया। मीरा बीमार पड़ी और चली गई। आरव टूट गया। उसकी आत्मा ने दर्द महसूस किया, लेकिन समझा कि लगाव दुख देता है। वह सोचता, आत्मा का सफर अकेला है, लेकिन इसमें साथी आते जाते रहते हैं। आरव ने यात्रा शुरू की। वह हिमालय गया, जहां बर्फीली चोटियां थीं। वहां साधु मिले, जो ध्यान में लीन थे। एक साधु ने कहा, आत्मा ब्रह्मांड का हिस्सा है। वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है, लेकिन मोक्ष से मुक्त हो सकती है। आरव ने ध्यान सीखा, अपनी आत्मा से बात की। उसे लगा जैसे कोई पुरानी जिंदगियां याद आ रही हो। एक जीवन में वह राजा था, दूसरे में भिखारी। हर जीवन में सफर था, सीख थी। आरव की उम्र बढ़ी। वह बूढ़ा हुआ, लेकिन आत्मा जवान थी। मरने से पहले वह सोचता, ये सफर खत्म नहीं हुआ, बस एक पड़ाव है। और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ा। अब वह फिर शून्य में थी, लेकिन अब अनुभव से भरी। वह अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। सफर जारी था, आत्मा का दूसरा अवतार और संघर्ष। आरव की आत्मा ने दूसरा जन्म लिया। इस बार वह एक योद्धा के रूप में अवतरित हुई, नाम था विक्रम। विक्रम का जन्म एक युद्धग्रस्त देश में हुआ, जहां चारों तरफ हिंसा और अराजकता थी। देश का नाम था रणभूमि, जहां राजा और विद्रोही आपस में लड़ते रहते। विक्रम की आत्मा ने पिछले जीवन की यादें रखीं, लेकिन धुंधली। वह जानती थी कि सफर में संघर्ष आते हैं, लेकिन इस बार संघर्ष मुख्य था। बचपन से विक्रम को तलवार चलाना सिखाया गया। उसके पिता एक सेनापति थे, जो कहते, बेटा, जीवन एक युद्ध है, जीतना सीखो। विक्रम की आत्मा ने महसूस किया कि युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। वह रातों में सपने देखता, जहां वह शांतिपूर्ण जीवन जी रहा होता। लेकिन वास्तविकता कठोर थी। विक्रम ने सेना ज्वाइन की और युद्ध में उतरा। पहला युद्ध भयानक था, खून, चीखें, मौत। विक्रम ने कई दुश्मनों को मारा, लेकिन हर मौत के साथ उसकी आत्मा सिकुड़ती गई। एक दिन युद्ध के मैदान में वह घायल हुआ। मौत के करीब पहुंचा, लेकिन बचा। अस्पताल में एक नर्स मिली, नाम था प्रिया। प्रिया ने उसकी देखभाल की और दोनों में दोस्ती हुई। प्रिया कहती, युद्ध क्यों, शांति क्यों नहीं? विक्रम की आत्मा ने सोचा, पिछले जीवन में मीरा जैसा लगाव। लेकिन इस बार वह सतर्क था। उन्होंने बातें की, जीवन के बारे में,
प्रिया ने किताबें दी जिसमें अहिंसा का महत्व लिखा था। विक्रम ने पढ़ा और उसकी आत्मा में परिवर्तन आया। विक्रम ने सेना छोड़ी। वह विद्रोहियों से बात करने गया, शांति की अपील की। लेकिन विद्रोही क्रूर थे। उन्होंने विक्रम को कैद कर लिया। कैद में विक्रम ने ध्यान किया, अपनी आत्मा से जुड़ा। उसे याद आया आरव का जीवन, जहां दुख से सीख मिली। कैद से भागा और शांति संधि करवाई। देश में शांति आई, लेकिन विक्रम की आत्मा अभी भी असंतुष्ट थी। वह सोचता, संघर्ष से क्या सीखा? कि हिंसा चक्र है। विक्रम ने यात्रा की। वह जंगलों में गया जहां साधु रहते थे। एक साधु ने कहा, आत्मा का सफर कर्म से बंधा है, अच्छे कर्म से मुक्ति। विक्रम ने सेवा शुरू की। गांवों में जाकर लोगों की मदद की, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले। उसकी आत्मा ने शांति पाई, लेकिन फिर एक चुनौती आई। प्रिया से शादी की, बच्चे हुए, लेकिन एक दुश्मन ने बदला लिया और परिवार को मार दिया। विक्रम टूट गया। आत्मा ने दर्द सहा, लेकिन समझा कि सफर में नुकसान होते हैं। उम्र के अंत में विक्रम ने किताब लिखी, योद्धा से साधु तक। इसमें आत्मा के सफर की बात की। मरने से पहले वह सोचता, यह अवतार संघर्ष का था, अगला क्या होगा। आत्मा फिर शून्य में लौटी, अनुभव से समृद्ध। सफर जारी था। आत्मा का ज्ञान प्राप्ति का चरण। आरव की आत्मा ने तीसरा जन्म लिया। इस बार वह एक विद्वान के रूप में आई। नाम था ज्ञानेश। ज्ञानेश का जन्म एक शांत शहर में हुआ, जहां पुस्तकालय और विश्वविद्यालय थे। शहर का नाम था विद्यानगरी। ज्ञानेश की आत्मा अब दो जीवनों के अनुभव से भरी थी। वह जानती थी कि सफर में ज्ञान महत्वपूर्ण है। बचपन से ज्ञानेश को पढ़ना पसंद था। उसके माता पिता शिक्षक थे, जो कहते, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञानेश ने स्कूल में टॉप किया, फिर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ा। उसकी आत्मा ने पिछले जीवनों की यादें इस्तेमाल की। वह सोचता, आरव का प्रेम, विक्रम का संघर्ष सब ज्ञान का हिस्सा है। ज्ञानेश ने किताबें लिखी, व्याख्यान दिए। लोग उसे गुरु मानते। एक दिन एक छात्र ने पूछा, आत्मा क्या है? ज्ञानेश ने जवाब दिया, आत्मा अनंत सफर पर है। वह सीखती है, विकसित होती है। लेकिन ज्ञानेश की आत्मा में अभी भी सवाल थे। वह दुनिया घूमा, विभिन्न संस्कृतियों को समझा। भारत में वेद पढ़े, चीन में ताओ, यूरोप में फिलॉसफी। हर जगह से ज्ञान लिया। ज्ञानेश ने एक आश्रम बनाया जहां लोग ध्यान सीखते। वहां एक शिष्या मिली, नाम था सारा। सारा बुद्धिमान थी और दोनों ने चर्चा की। सारा कहती, ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। ज्ञानेश सहमत हुआ। उन्होंने साथ सफर किया, लेकिन लगाव नहीं होने दिया। आत्मा ने सीखा कि ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। एक चुनौती आई। ज्ञानेश को बीमारी हुई, जो उसे सोचने पर मजबूर कर गई। बीमारी में उसने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड से जुड़ गया हो। उसने किताब लिखी, आत्मा का सफर। इसमें तीनों जीवनों की कहानी थी, लेकिन छिपे रूप में। उम्र के अंत में ज्ञानेश शांत था। वह सोचता, ज्ञान से सफर आसान होता है। आत्मा फिर मुक्त हुई, अगले अवतार की ओर। आत्मा का सेवा और त्याग का पड़ाव। आरव की आत्मा चौथे अवतार में आई। नाम था सेवक। सेवक का जन्म एक गरीब बस्ती में हुआ, जहां लोग भूख और गरीबी से जूझते थे। जगह का नाम था दुखनगरी। सेवक की आत्मा अब 3 जीवनों से सीख चुकी थी। वह जानती थी कि सफर में सेवा महत्वपूर्ण है। बचपन में सेवक ने गरीबी देखी। उसके पिता मजदूर थे, माँ बीमार। सेवक ने काम किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह सोचता, दुनिया में इतना दुख क्यों? आत्मा ने जवाब दिया, सेवा से कम करो। सेवक ने एनजीओ ज्वाइन किया, गरीबों की मदद की। वह गांव गांव गया, भोजन बांटा, शिक्षा दी। एक दिन एक अमीर आदमी मिला, नाम था राज। राज ने सेवक की मदद की, लेकिन बदले में कुछ मांगा। सेवक ने मना किया। आत्मा ने कहा, त्याग सीखो। सेवक ने सब छोड़ दिया, संन्यास लिया। वह जंगलों में रहा, लेकिन सेवा जारी रखी। लोग उसे संत मानते। एक महिला मिली, नाम था लीला। लीला ने साथ दिया, लेकिन सेवक ने लगाव नहीं होने दिया। उन्होंने साथ मिलकर आश्रम बनाया। लेकिन एक आपदा आई, बाढ़। सेवक ने कई जानें बचाईं, लेकिन खुद डूब गया। मरने से पहले वह सोचता, सेवा से सफर पूर्ण होता है। आत्मा मुक्त हुई। आत्मा का मोक्ष और अनंत सफर। आरव की आत्मा अंतिम अवतार में आए। नाम था मुक्त। मुक्त का जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। वह जानता था कि यह सफर का अंत है। मुक्त ने ध्यान किया, सभी जीवनों की यादें एकत्र की। वह ब्रह्मांड से जुड़ा, मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन सफर अनंत है, नई आत्माओं के साथ। मुक्त ने दुनिया घूमी, ज्ञान बांटा। वह सोचता, आत्मा का सफर कभी खत्म नहीं होता। अंत में वह शून्य में विलीन हुआ, लेकिन सफर जारी रहा।